नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 3। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैंपल पेपर भी आपको उसी लिंक में मिल जाएगा। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस मॉक टेस्ट सीरीज का थोड़ा प्राइस कम किया जाए, तो अब हमने इसका प्राइस कम कर दिया है। इसका प्राइस अब हमने 300 कर दिया है और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द डाटा टाइप। इनमें से साइज के अकॉर्डिंग सही सीक्वेंस इसका क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, करेक्टर, इंटीजर, डबल। होता क्या है, जो करेक्टर है वो सबसे छोटा है, इंटीजर उससे बड़ा और डबल उससे बड़ा है। क्योंकि जो आपका करेक्टर होता है वो क्या लेता है, आपका कम बाइट लेता है एज कंपेयर टू इंटीजर, और इंटीजर आपकी कम बाइट लेता है एज कंपेयर टू डबल। जो आपका करेक्टर होता है वो आपका 1 बाइट लेता है और जो इंटीजर होता है वो 2 बाइट लेता है और डबल आपका 8 बाइट लेता है स्टोरेज के लिए। Next question is the format identifier %i is also used for dash data type. जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i है उसका यूज हम किस डाटा टाइप के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए हम %i का यूज करते हैं। हम %d और %i का यूज करते हैं इंटीजर के लिए। तो आपने ध्यान रखना है, %d भी इंटीजर के लिए यूज किया जाता है और %i भी इंटीजर के लिए, इंटीजर डाटा टाइप के लिए ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड। ये जो एक परसेंटेज ऑपरेटर होता है जिसे हम नॉर्मली एक परसेंटेज कहते हैं, इसे हम सी लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉडुलस ऑपरेटर। तो इसे क्या कहेंगे हम? मॉडुलस ऑपरेटर कहेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, आपको रिमाइंडर देता है। अगर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो तो जो रिमाइंडर आता है वो आप मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे किसी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कर रहे हैं 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 5, और यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1। तो ये 1 आपको किसके थ्रू मिलेगा? आपको इस मॉडुलस ऑपरेटर के थ्रू मिलेगा। कैसे? अगर आप करते हो, आप कोई सिंटैक्स लिखते हो, मान लो इंट ए की वैल्यू दे दिया आपने 11 और यहाँ पे कर दिया आपने इंट b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2 और साथ में कर दिया है आपने इंट c इज इक्वल टू a mod 2। तो इस वाले का क्या आंसर आएगा? बी का आंसर आएगा आपके पास 5। अब आप सोच रहे होंगे 5 क्यों आया? जब आप 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है 5.5, ठीक है? बट इसके लिए हमें ये किस पे लेना पड़ता था? फ्लोट में लेना पड़ता था। अगर आपने इंटीजर में लिया है तो आपके पास आंसर सिर्फ आपका इंटीजर पार्ट आएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो बी का आंसर क्या आएगा? आपका 5 आएगा। और सी का आंसर क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया था, जब हम इसे 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास 5 आ जाएगा, बट रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस है आपका मॉडुलस और डिवाइड ऑपरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन। अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका रिटर्न टाइप कौन सा होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंटीजर। तो किस टाइप का होगा वो? बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमने एक फंक्शन बनाया जिसका कि क्या हमने डाटा टाइप क्या लिया? इंटीजर, और फंक्शन नेम क्या लिया? ऐड। और ये हमने दो पैरामीटर ले लिए, एन और एम, और हमने एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और दोनों को, एन और एम को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और अब वैल्यू कहाँ आ गई? आपकी सी में आ गई है ना, क्योंकि सी में आपका क्या आ जाएगा? जैसे कि अगर आप एन और एम ले लेते हो, 2+2 ले लेते हो अगर एन और एम को, तो सी में क्या आ जाएगा? आपका 4, ठीक है? तो सी के अंदर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो ये 4 रिटर्न करवाएंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमने स्पेसिफाई किया है इंटीजर, तो इसलिए ये रिटर्न क्या होगा? इंटीजर। पर मान लीजिए अगर आपने स्पेसिफाई ना किया हो तो बाय डिफॉल्ट इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या रहेगा? तो बाय डिफॉल्ट भी इसका जो रिटर्न टाइप रहता है फंक्शन का, वो रहता है आपका इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज आर सी कंडीशनल ऑपरेटर फ्रॉम द लिस्ट। इनमें से एक सही कंडीशनल ऑपरेटर चुनिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन
ए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है और कॉलन ऑपरेटर है, इसका यूज करते हैं हम कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लेते हैं, कोई कंडीशन लेते हैं, उसके बाद ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद आते हैं आपके एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अगर वो ट्रू होता है तो ये पहला एक्सप्रेशन चलेगा, अगर वो फॉल्स होता है तो आपका दूसरा एक्सप्रेशन चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे लेते हैं a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, a यही तो b। इस केस में क्या होगा, अगर a मान लीजिए हमने 10 लिया और b 9 लिया, तो होगा क्या, a बड़ा है, a इज ग्रेटर देन b, तो ये क्या बन गया, ट्रू। तो ट्रू के केस में क्या चलेगा, आपका ये वाला चलेगा, a वाला, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं a को 10 और b को 90, तो इस केस में क्या बन गया है आपका, जो आपका ये a इज ग्रेटर देन b, तो ये क्या हो गया, फॉल्स, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो इस केस में क्या होगा, आपका कौन सा एक्सप्रेशन चलेगा, ये बी वाला एक्सप्रेशन चलेगा, ठीक है। तो ये यूज होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल इन बाइट्स आर। जो हमारे फ्लोट है, डबल है और लॉन्ग डबल है, कितने बाइट्स लेते हैं स्टोरेज के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 4, 8 और 10। तो फ्लोट कितने बाइट स्टोरेज के लिए लेता है, 4 बाइट, और डबल कितने बाइट्स लेता है स्टोरेज के लिए, 8 बाइट, और लॉन्ग डबल कितने बाइट्स लेता है स्टोरेज के लिए, 10 बाइट्स की स्टोरेज के लिए लेता है। तो ये सारे के सारे तीनों क्या है, आपके फ्लोट डाटा टाइप्स है, मतलब क्या, जिसमें कि आपका फ्रैक्शन पार्ट आता है, जैसे कि 8.60, 9.72। तो ये जहां पे आपका फ्रैक्शन पार्ट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट डाटा टाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज दी ओनली फंक्शन ऑल सी प्रोग्राम्स मस्ट कंटेन। इनमें से वह कौन सा फंक्शन है जो कि एक सी प्रोग्राम में होना ही होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में ही हमारा प्रोग्राम बनता है, तो मेन फंक्शन हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड इन सी लैंग्वेज। इनमें से कौन सा एक सी का रिजर्व वर्ड नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डोर। तो डोर एक रिजर्व वर्ड नहीं है। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं, आपके कीवर्ड्स को हम रिजर्व वर्ड कहते हैं। तो फॉर, गो टू और स्विच तीनों कीवर्ड्स है, बट डोर हमारा एक कीवर्ड नहीं है। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये एक 32 कीवर्ड्स की लिस्ट है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 16 बिट कंपाइलर अलाउएबल रेंज फॉर इंटीजर कांस्टेंट्स इज डैश। अगर हमारे पास कोई 16 बिट का कंपाइलर है सी का, उसकी इंटीजर की अलाउएबल रेंज क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, -327682 32767। तो 32,768 से लेकर 32,767 तक एक अलाउड रेंज है। तो -32,000, याद रखना नेगेटिव में है ये, -32,768 से लेकर कहां तक आप नंबर ले सकते हो इंटीजर में, 32,767 तक। तो ये इसकी रेंज है इंटीजर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वॉज प्राइमरली डिवेल्प्ड एज। सी की खोज क्यों की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गए, उनको बनाने के लिए सी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन इज। वह कौन सा कीवर्ड है जो कि आपके फंक्शन के फ्लो का कंट्रोल उसके कॉलिंग फंक्शन को देता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिटर्न कीवर्ड। तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे फंक्शन में बताया ही था, लास्ट में क्या लिखते हैं हम, रिटर्न। तो वहां पे वो किसको दे देता है, आपका जो कॉल कर रहा है उस फंक्शन को, उसको वापस वो रिटर्न कर देता है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेटर यूज्ड टू गेट वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन अ पॉइंटर वेरिएबल इज। वह कौन सा ऑपरेटर है जो कि हमारे जो हमने पॉइंटर वेरिएबल में जो एड्रेस स्टोर होता है वहां से वैल्यू को रिट्रीव करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टार। तो इस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, इसे वैल्यू ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, जो कि आपके जो एड्रेस होता है वहां से वैल्यू को रिट्रीव करता है। जैसे कि मान लो हमारे पास ए है, ए में क्या है, 10 है, और बी में है हमारा एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। तो अगर मान लो ए में हमारा 10 है, तो वो किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, मान लीजिए 1000 पे वो स्टोर है। तो हमारी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एड्रेस ऑफ ए, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 1000। तो वैल्यू ऑफ बी, ये आपका एक पॉइंटर है, तो
ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आएगा आपका 10। इसका आंसर क्या आएगा आपका 10। तो ये आपका वैल्यू ऑफ ऑपरेटर आपका इस एड्रेस से वैल्यू को रिट्रीव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फंक्शन शुड बी यूज टू फ्री द मेमोरी एलोकेशन बाय कैलॉग? अगर हमने कैलॉग से कोई मेमोरी एलोकेट की है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे उसे मेमोरी को फ्री करने के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्री। तो फ्री फंक्शन का यूज करेंगे हम उस मेमोरी को फ्री करने के लिए। मैलॉक, कैलॉग और रीलॉक और फ्री आपके डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर इन CR। जो रियल नंबर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लोट भी आपका एक रियल नंबर है, डबल भी एक रियल नंबर है और लॉन्ग डबल भी एक रियल नंबर है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आपके रियल नंबर है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।